नमस्कार दोस्तों। हम सभी के घरों में आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत सारे होते हैं। उसका फ़ायदा भी हमको मिलता है निश्चित रूप से। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ मुश्किल आती है या मेंटेनेंस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। पता ही नहीं लगता कहाँ से खुलेगा, कैसे इसको खोलें, कैसे डिसमेंटल करें या कैसे ठीक करें। कई बार सर्विसिंग के लिए आप कहीं जा नहीं पाते। तो मैंने कहा चलिए इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि घर बैठे-बैठे आप अपने ट्रिमर को सही कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसका आगे का पार्ट निकाल लेते हैं आसानी के साथ, और साथ ही साथ ब्लेड भी आसानी से आप निकाल ही सकते हैं। ये निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ तक तो आप निकालते हैं रोज ही। जब भी ट्रिम करते होंगे दाढ़ी या बाल अपने बॉडी के, तो आप इसको साफ करते रहते होंगे, लेकिन इसके बाद खोलना मुश्किल होता है। एक स्क्रू तो दिखाई दे रहा है, तो स्क्रू आप बहुत आसानी से खोल सकते हैं पेचकस की मदद से। तो चलिए इसको मैंने खोल लिया। आप दिखाई नहीं दे रहा कहाँ से। साइड से आप देखिएगा कहीं ना कहीं इसमें ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स में आप स्क्रू ड्राइवर या कोई नुकीली चीज दबा निकाल कर उसकी मदद से इसको अलग कर सकते हैं, इसकी बॉडी को। तो इस तरह से इसको मैंने ये अपर पार्ट्स का कर दिया बिल्कुल अलग। अब देखिए इसके बॉडी के अंदर के पार्ट्स सारे दिखाई दे रहे हैं। फ्रंट की तरफ जो एक घूमने वाला पार्ट होता है, इसको भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हाथ से नहीं निकल रहा तो पेचकस की मदद लीजिए, उससे निकल जाएगा वो। और साथ में जहां स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, स्क्रूज को खोल लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि जिस साइज का स्क्रू हो, स्क्रू ड्राइवर भी उसी साइज का हो, ताकि दोबारा से जब आप इसको लगाना चाहें या असेंबल करना चाहें तो मुश्किल ना हो, पेच आपके खराब ना हो जाए, फिर कभी खोलने की जरूरत पड़े तो खुल भी सके। तो इतनी आसानी के साथ आप इसको खोल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और अगर कभी किसी पार्ट को बदलने की जरूरत हो, बाजार जाने की जरूरत नहीं, आप घर पर ही इसको बदल भी सकते हैं। तो कभी कभी इन छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत फायदा भी होता है, समय भी बचता है, पैसा भी बचता है, और कम से कम चीजें मेंटेन रहती हैं, तो लंबे समय तक आपका साथ निभाती है। तो चलिए इसके दो स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, वो दो स्क्रूज भी निकाल लेते हैं। और इतनी मुश्किल होती नहीं, आसान होता है, लेकिन थोड़ा समय तो देना ही पड़ता है। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसके स्क्रूज भी निकाल लिए सामने की तरफ के। आसानी से निकालिए, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की ग्रूव्स होते हैं और उसमें अगर आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो टूट भी सकते हैं। तो छोटी छोटी बात का ख्याल कीजिए और आसानी के साथ पेचकस की मदद से निकाल लीजिए इसको। ये देखिए दो स्क्रूज मैंने यहाँ से भी निकाल लिए, और इसको रखते जाइए, सारे पेच या स्क्रूज जो इनको एक तरफ रखते जाइए, क्योंकि जब आप असेंबल करेंगे तो आपको वापस इन सब स्क्रूज की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको सुविधा के साथ आप एक किसी डब्बे में डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि दिखाना चाहता हूँ किस तरह आप डिसमेंटल करेंगे, किस तरह आप पूरे ट्रिमर की बॉडी को खोल के एक एक पार्ट अलग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ही रखता जा रहा हूँ। ये मैंने अलग कर दिया। अब अंदर की तरफ इसमें दिखाई दे रहा है मेटल का पार्ट। तो इस मेटल के पार्ट को आप आसानी के साथ अलग कर लीजिए, क्योंकि दो स्क्रूज मैंने खोल ही लिए, तो इसको निकालना मुश्किल नहीं। कई बार लंबे समय तक होने के बाद ये जाम हो जाता है, उसको आप निकाल लीजिए आसानी के साथ। और जब कभी दोबारा लगाए तो उसको पहले अच्छे से सफाई कर लीजिएगा, ताकि आपका ट्रिमर लंबे समय तक आपका साथ निभाए। तो चलिए इसमें ऊपर की तरफ दो स्क्रूज हैं, वो भी खोल लेते हैं। और देखा था आपने, ऊपर जब खोला था तो बॉडी में एक भी स्क्रू उसमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी बॉडी को खोलते जाते हैं, अलग अलग स्क्रूज नजर आते जाते हैं, पेच नजर आते जाते हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरह असेंबल है पूरा मालूम पड़ता जाता है। सारे पेच एक तरफ। थोड़ा सा समय दीजिए और अपना बचत कीजिए, मेंटेन कीजिए अपनी चीजों को। इसी बीच लाइट चली गई, तो चलिए मैंने ऑन कर लिया लैंप। उस पर भी एक वीडियो बनाया था, वो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा लैंप था विजन का। दोस्तों कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होता, लेकिन मैं बना देता हूँ ताकि अगर कोई अच्छी चीज हो, अच्छा वीडियो हो जो आपके लिए काम आए, वीडियो में बना देता हूँ इसी उम्मीद के साथ। तो चलिए ये दो स्क्रूज मैंने यहाँ से भी निकाल लिए, इनको भी रख देते हैं एक तरफ। एक स्क्रू इसके बोर्ड के ऊपर, उसको भी निकाल लीजिए। मुझे लगता है इसके बाद और स्क्रूज होंगे नहीं इसमें, और अगर होंगे भी तो उसको भी खोला जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रिमर आप एक एक हिस्सा, एक एक पुर्जा इसका अलग कर सकते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पार्ट बदलना है या शोल्डरिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से।
कभी बैटरी ख़राब हो जाएगी, बैटरी पुरानी हो जाएगी, बैटरी बदलनी पड़ेगी, आप इसे बदल सकते हैं। चलिए, इसका ही मैंने पार्ट अलग कर दिया इसको, और ये रही इसकी बैटरी। और बैटरी के नीचे एक स्क्रू और है, मतलब बैटरी के नीचे नहीं, हाँ बैटरी के नीचे जो बॉडी से जुड़ा हुआ एक स्क्रू है उसको हटा देंगे। तो इसका जो डायल होता है, जो सेटिंग के लिए काम आता है, दाढ़ी को आपको बड़ा या छोटा रखना है, तो उसका भी आप पार्ट को खोल सकते हैं। एक एक पुर्जा पुर्जा अलग हो जाएगा। और इन ट्रिमर्स के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, और कभी कोई पार्ट्स का ख़राब हो जाए, कोई हिस्सा ख़राब हो जाए, पुर्जा ख़राब हो जाए, तो उस पुर्जे को मंगवा के आप बदल भी सकते हैं। मोर और लेस प्रोसेस सबका एक ही होता है, एक ही तरीके से सारे ट्रिमर्स खुल जाते हैं, बस पेंचों की स्थिति अलग अलग हो सकती है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए इसके। तो ये लोअर बॉडी पार्ट हो गया इसका, और फ्रंट में भी इसमें 2 स्क्रूज और छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो 2 स्क्रूज वो भी खोल लेते हैं। उन स्क्रूज के साथ ही शायद सभी स्क्रूज खुल जाएंगे और एक एक हिस्सा इसका अलग हो जाएगा। तो थोड़ा समय देखिए, आप अपने घर में इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खुद सही कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो एसेसरीज वगैरह भी इसकी बदल सकते हैं। ख़ास तौर से बैटरीज या कोई पार्ट, कभी बटन कोई टूट गया, कभी कोई पुर्जा टूट गया, तो वो मंगवा के आप बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कई लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। सिर्फ एक ही बार आपको ये काम करना है, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। और वीडियोस बहुत मेहनत से बनते हैं, और आपकी मोटिवेशन, आपके कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और हाँ, दोस्तों में, परिवार में शेयर भी कर दिया कीजिए। कभी ना कभी किसी न किसी को इस तरह की चीज़ों की, इस तरह के वीडियोस की आवश्यकता होती है, ताकि उनको भी मदद मिल जाए उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह ठीक करने में, या किसी डिजिटल पुर्जे को बदलने की ज़रूरत पड़े तो अपने आप बदल सकें, समय, पैसे और एनर्जी की बचत हो सके। तो चलिए, बातों बातों में 2 छोटे स्क्रूज भी मैंने अलग कर दिए। अब देखते हैं इसमें से क्या बचता है। एक एक पुर्जा अलग कर दिया आपके सामने। थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और अपने मेंटेनेंस खुद कर लीजिए। ये देखिए, ये भी अलग कर दिया मैंने इसका। इसको भी रख देते हैं एक तरफ। और क्या अभी और इसको छोटा किया जा सकता है, और कोई पुर्जा निकाला जा सकता है, देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आप मेंटेन कर सकते हैं। बैटरी में ऊपर कई बार इसमें एसिड वगैरह जम जाता है, या कई बार इसमें पानी चला जाए, नमी चली जाए, उससे काम करना बंद कर देता है। तो आप खुद इसको सफाई करके दोबारा चालू कर सकते हैं, या कभी बैटरी बदलनी हो तो बैटरी आप बदल सकते हैं। तो ये रहा बैटरी का पार्ट। शोल्डरिंग आयरन की मदद से आप इसको बदल भी सकते हैं, और साफ करना हो तो साफ भी कर सकते हैं। ये देखिए, और आप इसका डायल को भी मैं निकाल देता हूँ। डायल भी अलग हो गया। तो देखिए, पुर्जा दोस्तों इसका अलग, पार्ट अलग। ऊपर का ये स्विच वाला हिस्सा है, ये बॉडी का नीचे का पार्ट है, ये इसका सर्किट बोर्ड हो गया। फ्रंट के पार्ट, ब्लेड वगैरह, ये इसका ब्लेड। बहुत आसान है, आप सारा काम, कभी ब्लेड बदलना हो ब्लेड बदल लीजिए, बॉडी के पार्ट्स बदलने हैं वो भी बदल लीजिए। कभी काम ना कर रहा हो तो दोबारा खोल के देख लीजिए, कहीं कनेक्शन तो नहीं टूट गया, या कहीं कुछ बोर्ड वगैरह ख़राब तो नहीं हो गया। और तब भी ना हो तो फिर आप सर्विस सेंटर में ले जाके बदलवा सकते हैं। ये देखिए, इसकी पुली या गिर्री कह सकते हैं, छोटी सी। तो ये सारे पार्ट्स अलग, सारे स्क्रूज अलग। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऊपर की तरफ ये स्लाइडिंग वाला पार्ट होता है, जिसकी मदद से आप जो जाली वाला पार्ट होता है, जिससे आप सेटिंग करते हैं दाढ़ी के लिए, वो आ सकता है। ये पीछे चार्जिंग का पार्ट है, चार्जिंग पोर्ट है। ये चार्जिंग पोर्ट भी आप बदल सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, परिवार में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी पहले मिले। मैं ऐसे बहुत से वीडियो लाता रहता हूँ, और भविष्य में भी लाता रहता हूँ। ये देखिए, फ्रंट एक एक हिस्सा मैंने इसका अलग कर दिया, और उम्मीद है आपके काम आएगा वीडियो ये।
तो बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए बहुत सारे वीडियोस। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, आपको कमेंट मोटिवेशन होता है मेरे लिए। और ये इसका स्विच ऑन ऑफ का। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।